ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 21, 22 और 23 जनवरी 2025 का समय कैसा रहेगा, जनवरी महीने की इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लिखा हुआ है बड़ा चमत्कार। जी हां दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। कुछ चमत्कारिक परिणाम आपको अचानक से देखने को अवश्य मिलेंगे। जैसे अगर हम आपके नौकरी और व्यापार की बात करें तो इस समयावधि में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी प्राप्ति के शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद इस समयावधि में आपके ऊपर बना रहेगा, जिसके कारण भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में आपके कार्य की रुकावटें समाप्त होंगी। जीवन में जो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं अब स्थितियां आपके लिए सामान्य होंगी और बेहतर नतीजे आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस समयावधि में आपके आर्थिक स्थिति में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति के शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यदि हम आपके घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस समयावधि में आपसी प्रेम और स्नेह में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दोस्तों सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर पर परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपको मानसिक तनाव और समस्याओं से भी छुटकारा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बेहतर सुधार की संभावना है। साथ ही कुछ बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, क्या है पूरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, आगे आने वाली समयावधि में आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली समयावधि में आप बेहतरीन और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और अपने जीवन में कहीं ना कहीं आनंददायी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। कई तरीके की समस्याओं से छुटकारा भी आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या है वो बात, आइए सबसे पहले जानते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है जो कि इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे, ध्यान से आप जरूर सुनिएगा। देखिए एक बार की बात है, एक आदमी जंगल में घूमने गया हुआ था। वहीं नदी के किनारे झाड़ी के बाहर एक अजगर का बच्चा घायल अवस्था में तड़प रहा था। उस इंसान को दया आ गई और वो चूंकि अजगर का बच्चा था, छोटा था, वो उसे उठाया वहां से और अपने घर वापस लेकर आया। घर में लाकर उसका इलाज किया। अजगर का बच्चा ठीक हो गया और उस इंसान को चूंकि धीरे धीरे करके उस बच्चे से, अजगर के बच्चे से लगाव हो गया, इसलिए वो इंसान उस अजगर को अपने घर में ही पाल लिया और उसकी देख रेख करता था, उसके खान पान की व्यवस्था करता था और अपने घर में ही रहने देता था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। अजगर भी एकदम खुश रहता, प्रसन्न रहता, उसके घर में घूमता था। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और अब अजगर बड़ा हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में दोनों, उस इंसान की और अजगर की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना भी रहती थी और कोई भी एक दूसरे से तकलीफ नहीं थी। दोनों एक ही घर में बड़े अच्छे तरीके से रहा करते थे। लेकिन कुछ समय से अजगर खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खा रहा था। अब उस इंसान को टेंशन होने लगी कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसलिए वो इंसान अजगर का ख्याल रखने के लिए उसके पास और ज्यादा रहने लगा। और अब चूंकि उस इंसान को अजगर से लगाव हो गया था, इसलिए वो उसकी केयर करता और अजगर भी उस इंसान के प्रति कहीं ना कहीं चूंकि उसकी मदद करी थी, लगाव अजगर के अंदर भी था। लेकिन वह कुछ दिन से खाना छोड़ दिया था और उस इंसान के पूरे शरीर में अजगर अपनी पूंछ लपेट लेता था। उसके पास कुछ ज्यादा ही आने जाने लगा और वो खाता कुछ नहीं था।
तो यह देखकर वो इंसान के मन में भाव आया कि अब इसको जंगल में छोड़ देना चाहिए। अजगर की साइज भी बड़ी हो गई थी, अजगर बहुत बड़ा हो गया था। तो विचार बना कि अब इसको जंगल में छोड़ देना चाहिए, और वो ले जाकर उसे जंगल में छोड़ दिया। और अभी तक इस कहानी में कोई सीख लेने वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जब वो अजगर को जंगल से छोड़कर आया तो उस इंसान का मित्र जो जानता था कि इसके घर में अजगर है, वो उससे उस इंसान का मित्र सवाल पूछता है कि भाई आपने अजगर को जंगल में क्यों छोड़ा? कितने प्यार से तो आप लोग रहते थे, अजगर भी इतना बड़ा था, इतने समय से आपके साथ रह रहा था, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये जो इंसान जो अजगर की सेवा करता था, उसने जो जवाब दिया, यही आपको सीख लेने वाली बात है। इसी बात का आपको ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता है। दोस्तों उस इंसान ने जवाब दिया कि उस अजगर की देखरेख के लिए मैं उसके पास रहता था, और वो अजगर मेरे शरीर पर ही चढ़कर अपनी पूंछ को मेरे शरीर में लपेटकर कभी उसको टाइट करता था। तब मुझे समझ आया कि ये अजगर इसीलिए भूखा है कि कहीं ये मेरा शिकार ना कर दे, मुझे ही अपने चंगुल में ना फंसा ले, इसलिए हमने जंगल में छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार कुंभ राशि वाले जात को हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं इसी अजगर की तरह, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसको हम बुरे वक्त में उसकी मदद करते हैं, जिसको हम आगे बढ़ने लायक बनाते हैं, और वही इंसान घात लगाए बैठा रहता है और एक दिन इस अजगर की तरह अपने चंगुल में लपेट लेने की कोशिश करता है। यानी अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरे वक्त में आपने मदद करी है, और जो आपके साथ एहसान फरामोशी के लक्षण दिखा रहा है, जो लग रहा है कि वो आपका अपना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए निस्वार्थ भाव से अभी भी कर रहे हैं, अभी भी उसके पीछे आप पड़े हुए हैं, उसकी सेवा और सहायता कर रहे हैं, अब सावधान हो जाइए, अब सावधान हो जाइए। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसे अजगर टाइप खतरनाक लोग कब आपको ओवरटेक करने की प्लानिंग कर रहे हो, कब आपके काम को ध्वस्त करने की प्लानिंग कर रहे हो, कहीं वो आपको पीछे तो नहीं छोड़ने वाले। आप ही के तरीके से जानकर आपने ही उनकी मदद करी और वो आपसे ही आगे निकलना या आपको गिराना चाहते हो, ऐसी भी स्थितियां पूर्ण रूप से हो सकती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी अजगर टाइप लोग हैं तो आप उनसे दूरी बनाकर उनको पहचानिए और दूरी बनाकर रहने की कोशिश आप जरूर कीजिए। और दोस्तों ये बातें मैं आपको क्यों आज ही बता रहा हूं, इसके पहले क्यों नहीं बता सकता था या क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये जानता तो मैं पहले से ही था, लेकिन आज ही हमने ये बात क्यों कही। तो जैसा कि हमने कहा है दोस्तों, पिछले समयावधि में कहा गया था कि अब ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। और आप ये भी समझ लीजिए कि हम ईश्वर की कृपा से ये जानकारी आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद है कि जिससे हम आपको ये जानकारी दे पा रहे हैं। और अगर आप लोग इस बात को सुनकर अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में अगर इस बात का ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानकर चलिए, ये समझिए कि सबसे पहले तो भगवान की कृपा है कि आप इस बात को जान पाए। और अगर आप इस बात को अगर अपने जीवन में उतार पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे और आपके कार्यों में सफलता भी देखने को अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए जय शनिदेव। और अगर आप हमारी बात से सहमत है, जानकारी को समझ गए, तो वीडियो को लाइक भी आप अवश्य कर दीजिएगा और इस बात का ध्यान अपने जीवन में जरूर रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि आगामी समयावधि में किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले यदि हम आपके करियर की बात करें तो देखिए करियर के मामले में यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस समयावधि में करियर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक है, पहले से ही किसी नौकरी किसी जॉब में आप लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में जॉब को लेकर फोकस आपको बढ़ाना होगा और आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से आपकी नौकरी में तरक्की की भी अच्छी संभावना नजर आ रही है। इसलिए दिल लगाकर अपने काम को करें। इसी के साथ यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें तो व्यापारी जातकों के लिए यह समय उतना कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि पुरानी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं थी। इस वजह से आज आपको कुछ कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन अपेक्षाकृत बेहतर ही स्थितियां आपके बिजनेस और व्यापार में रहेंगी। लाभ के योग बनेंगे, कोई नई डील फाइनल हो सकती है, नए लोगों से मेल मुलाकात के अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो दोस्तों धन कमाने के अच्छे अवसर इस समयावधि में प्राप्त होंगे। किन्हीं माध्यमों से आपके प्रयासों के द्वारा ही कहीं ना कहीं धन आगमन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समयावधि में माता पिता का भी सपोर्ट आपको आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हो सकता है, या किसी मित्र का भी आपको सहयोग जरूर मिल सकता है।
इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें उससे पहले हम आपको बता दें, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं थोड़ा सा मेहनत और प्रयास और बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय अवधि में नौकरी लगने की संभावना बन सकती है। काफी अच्छे योग बनेंगे और बहुत सारे लोगों को नौकरी प्राप्ति होगी भी, ऐसे पूर्ण योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी के साथ यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए, घर परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह माफ कीजिएगा, घर परिवार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस समय अवधि में आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पुराने विवाद के कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अब वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होगी। जिन रिश्तों में दूरियां या नफरत का भाव चल रहा था, वो रिश्ते भी कहीं ना कहीं अब कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे और आपसे कुछ घनिष्ठ और गहरा लगाव भी महसूस करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी के योग नजर आ रहे हैं। यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह समय कहीं ना कहीं खास है। अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पार्टनर का अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा। भगवान की कृपा और ईश्वरीय प्रेरणा से आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में एक दूसरे की भावनाओं को जरूर समझें। यदि आप वैवाहिक जीवन में तो इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ उम्मीदें आपके पार्टनर भी आपसे लगाकर बैठे हुए हैं, उनकी जरूरतों को भी समझना, उनकी भावनाओं को भी समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से सभी बातों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे के बातों को, एक दूसरे को समझने का अगर प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थितियां अवश्य निर्मित होंगी। इसी के साथ यदि हम आपके स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले आपको सेहत के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा, आप बेहतर तरीके से जो है तो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ मानसिक तनाव और चुनौतियां जरूर चलती रहेंगी, लेकिन वह समय के साथ ठीक होगी। आपको अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेनी चाहिए और अपने खान पान का उचित ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि आप पिछले समय अवधि से स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का सामना कर रहे थे, कोई चिकित्सीय उपचार अगर चल रहा है तो जल्द ही आपको रिलीफ देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ व्यायाम आदि करना आपके लिए अच्छा होगा। सुबह की समयावधि में उठकर अगर आप सैर पर निकल पाते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि मौसम का भी ध्यान आपको रखना होगा, ठंड का समय है, तो इसलिए आप जरूरी जो ठंड से बचने के जो भी जरूरी उपाय हैं आपको जरूर करना चाहिए। सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। वाहन आदि चलाते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। और वहीं अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई वस्तु चोरी होने का भी खतरा हो सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहकर आपको चलने की आवश्यकता है। इसके साथ यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा और अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। तो कुंभ राशि वाले आपको इस समयावधि में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा इसी प्रकार से बनी रहे और जल्द ही सभी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियां दूर हों और जीवन में अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त हों, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।